नमस्कार बच्चों, वेलकम टू रकुल प्रीचर्स। आज हम लोग इस सेशन में स्थानीय स्वशासन के ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने तमाम विषयों पर पढ़ा था, उसके शेष भाग को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में, इस सेशन में हमने प्रयास किया है कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे वह राज्य स्तरीय परीक्षा हो, चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा हो, स्कूली परीक्षा हो, तमाम जगहों पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको दृष्टिकोण बनाकर, उसको बेस बनाकर हमने इस टॉपिक पर उन चीज़ों को रखने का प्रयास किया है। इसमें हम कुल 10 बिंदुओं पर, 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें हम चर्चा करेंगे। जो आपके सामने ये हमने उसको लिखा है और इन्हीं पर हम धीरे धीरे करके एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते चलेंगे। जो ऐतिहासिक विकास है, हम जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, हम उनके गुलाम थे, उसी समय 1882 में यहाँ का जो वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय निकाय के बारे में नियम कानून उसने सबसे पहले उसी ने लाया था। और कैसे स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, पहले उसी ने भारतवर्ष में प्रस्तुत किया था, उसका निष्पादन किया था। इसीलिए उसके द्वारा जो नियम कानून स्थानीय स्वशासन के विषय में बनाए गए थे, उसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने पहला बिंदु रखा है 1882 वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा सर्वप्रथम नियम कानून का निष्पादन किया गया। और इसी कारण जो उसने नियम कानून बनाया था स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण के लिए, उनको पावर देने के लिए, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को पावर देने के लिए, इसीलिए स्थानीय स्वशासन को, उस नियम को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उसी समय 1947 में एक एक्ट बनाकर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया और वह पंचायती राज व्यवस्था चलती रही। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के द्वारा 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप स्थानीय स्वशासन को, ग्राम पंचायत को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे उसको तमाम अधिकार दिए जाएं, कौन कौन से कार्य उनको सौंपे जाएं, इस विषय पर, और उस कार्य करने का तरीका क्या हो, स्वरूप क्या हो, रूप क्या हो, मतलब इस विषय पर संपूर्ण अनुशंसा करने के लिए या व्यवस्था लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि भारत में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत लागू किया जाए। उसमें 3 स्तर हों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय व्यवस्था की उसने संकल्पना दी, कॉन्सेप्ट दिया। और बलवंत राय मेहता समिति के रूप में वह आज भी जाना जाता है। और सबसे अच्छी बात है, जब उसको हमने स्थानीय स्वशासन को हमने अपने संविधान में एक अमेंडमेंट के तहत शामिल किया, इसको हम अगले अपने वीडियो में डालेंगे। जब हम संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तब हम इसको अपने उस वीडियो में डालेंगे कि किस समिति के अनुशंसा पर इसको कब शामिल किया गया। अभी फिलहाल इतनी हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। बलवंत राय मेहता समिति को बेस बनाया गया और जो बाद में समिति, गाडगिल समिति बनाई गई थी, गाडगिल समिति के अनुशंसा पर संविधान संशोधन करके उसको डाला गया। गाडगिल समिति ने बलवंत राय मेहता समिति को बेस बनाकर संविधान में संशोधन करके, हमें लगता है कुछ संशोधन करके, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया गया। फिलहाल यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया, जो लागू हुआ, चला, पर वह अभी संविधान का अंग नहीं बना था। उसको एक व्यवस्था के तहत भारतवर्ष में लागू किया। चूँकि यह राज्य का विषय था, राज्यों को अधिकार दिया गया था। हालांकि बाद में इस पर भी चर्चा करेंगे। अगला जो पंचायती राज व्यवस्था, इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में श्री बलवंत राय मेहता जाने जाते हैं। उन्हीं को जन्मदाता कहा जाता है। उन्हीं के अनुशंसा को बाद में संविधान में एक्सेप्ट कर लिया गया।
कुछ संशोधनों के तहत, और वो हमारे साथ ये आज वर्तमान में वही प्रवृत्त है। अगली एक समिति बनाएगी, सरकार बदली, शासन सत्ता बदला, जनता पार्टी की सरकार आई, वो उसमें कुछ और चेंजेस करना चाह रहे थे, तो उन्होंने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया। जनता पार्टी की सरकार आई और शासन सत्ता बदला, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया कि आप सरकार को कुछ अनुशंसा कीजिए कि हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सशक्त बनाएं। बलवंत राय मेहता समिति के उलट इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की, एक जिला परिषद और दूसरी मंडल पंचायत। इसने टॉप पर जिला परिषद को रखा और कई गांवों को मिलाकर जिसकी आबादी 15 से 20 हजार हो सकती है, उसको मंडल पंचायत के अंतर्गत रखा। इसने ग्राम पंचायत जो सबसे निचली इकाई थी बलवंत राय मेहता की समिति की, उसको कैंसिल करके एक मिडिल में अर्थात कई गांवों को मिलाकर मंडल पंचायत को रखा, द्विस्तरीय व्यवस्था की। पर यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। अगली लगातार समितियां बनती रहीं, सरकारें आती जाती रहीं, सरकारों ने अपने हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन करने के उद्देश्य से या उसको सशक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार कमेटियां बनाती गई और कमेटियों ने अलग अलग अनुशंसाएं की। जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं उनकी हमने हल्का चर्चा भी यहाँ किया है। अगली कमेटी है 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति, इसने भी इसी विषय पर चर्चा की। और अगली कमेटी है 1989 में पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति, और इसी समय एक गाडगिल समिति। 1989 में दो समिति बनाई गई, एक पी.के. थुंगन समिति और गाडगिल समिति, दोनों 1989 में बनाई गई। और इन्हीं समितियों के अनुशंसा पर इन दोनों समितियों ने बलवंत राय मेहता समिति की तमाम सिफारिशें स्वीकार करके और उसको तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उसको उसने अनुशंसा दी और उसी अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान का अंग बना दिया गया। ये इतने पॉइंट जो दिए गए हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में बगधरी गांव, नागौर जनपद, राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा की गई, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 बगधरी ग्राम में, और जनपद था नागौर, राज्य था राजस्थान। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय निकाय का नाम पंचायती राज व्यवस्था रखा। कभी पूछा जाता है ये भी कि पंचायती राज व्यवस्था का नामकरण किसने किया, तो ये स्थानीय निकाय के नाम से जाना जाता था, पंचायती व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। तो पहली बार सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उसमें प्रधानमंत्री भी थे, वो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था इसका नामकरण किया। इस व्यवस्था के जो प्रबल समर्थक थे उन्हीं के अनुशंसा पर, उन्हीं के सहमति पर इसे भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को, स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान में जो स्थान मिला, जब भारतीय संविधान हमारा बन रहा था, तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे और उन्हीं के अनुशंसा पर, उन्हीं की इच्छा पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इन हम पॉइंटों के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर इसके ऐतिहासिक विकास को हम बड़े आराम से समझ सकते हैं और ये चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा 1 सेकंड के लिए हट रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम समझते हैं आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और अब आपसे अपेक्षा है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो हम जब इस विषय पर, अभी हमको अगला वीडियो भी बनाना है, कि आपके पास तत्काल पहुंच जाए।